श्री वल्लभाचार्य स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनी आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य स्वामी आज 18वें परिच्छेद के माध्यम से लोभ नहीं करने के बारे में बता रहे, यानी निर्लोभिता। निर्लोभिता का तात्पर्य है कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक लोभ कसाय रहेगी तब तक भी मोक्ष मार्ग अभी प्रशस्त नहीं हुआ। सन्मार्गया परित्यज्य परिविक्ताभिलाषुका खलत्वं वर्धते तस्य परिभाषश्च नश्यति। आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य स्वामी इस गाथा के माध्यम से कह रहे हैं कि जो पुरुष सन्मार्ग छोड़ करके, सन्मार्ग माते धर्म का मार्ग, सच्चा मार्ग, ऐसे सन्मार्ग को छोड़ करके दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है, सन्मार्ग को छोड़ करके और दूसरे की संपत्ति को लेने के जिसके भाव हो रहे हैं, कह रहे उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी। तो स्वाभाविक है जब सन्मार्ग को छोड़ करके और उसके बाद में उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर लोभ कसाय उत्पन्न हो गई। तो उसने लोभ कसाय के कारण, उसके लोभ कसाय के उदय में आने से सन्मार्ग उसने छोड़ दिया, और सन्मार्ग को छोड़ करके क्या चाहेगा वो, कि मुझे दूसरे की संपत्ति मिल जाए, येन केन प्रकारेण, कैसे भी मिले, किसी भी प्रकार से वो संपत्ति मुझे मिल जाए, ऐसी उसकी भावना जागृत हो गई। जब उसकी ऐसी भावना हो गई है तब उसकी क्या होगी, ये दुष्टता, ये दुष्ट प्रवृत्ति है, और ऐसी प्रवृत्ति भरना प्रारंभ हुई, क्योंकि सन्मार्ग छोड़ दिया, अब उसे भय किसी का है नहीं। तो उसने फिर उसके अंदर ये भावना जागृत हुई, लोभ प्रवृत्ति जागृत हुई, कैसे भी मुझे इनके इन प्रकार मुझे धन संपत्ति मिलना है, मुझे चाहिए, और कैसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। उसकी दुष्टता ऐसे मन में आई है तो अब बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसके माध्यम से उसका परिवार आदि सब नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा था और उसका मतलब नाम भी मतलब ऐसे लोगों में, श्रेष्ठ लोगों में आता था। अब हो सकता है धन दौलत की कमी होगी उसे, लेकिन उसने उस धन को पाने के लिए अभी धार्मिक मार्ग पर था, उस सन्मार्ग को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो उसने दीक्षा ले ली। सन्मार्ग तो घर में रह कर के भी तो लोग सन्मार्ग पर चलते हैं, भगवान के अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, तो उनको भी कहते हैं ये सन्मार्ग पर चलने वाला, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। तो जब वो ऐसा सोचता है, ऐसा मन में उसके आता है, तो वो क्या करता है, सन्मार्ग अपने आप छूट जाता है। छोड़ने के भाव आ गए तो दूसरी संपत्ति कैसे भी मुझे मिले, मैं धनवान कैसे बनूं, तो उसके लिए कैसे भी इधर से उधर से करके वो चाहता है मुझे ये संपत्ति मिले। तो कहते हैं इससे उसके मन में पाप आया तो दुष्टता अपने आप बढ़ती चली जाए, और ऐसा होता भी है, क्योंकि सबसे पहले प्रवृत्ति मन में आती है, मन में आती है, तब उसके बाद में उसके वचन में आती है, उसके काया में आती है, तो बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा, इस पाप के उदय से ही अभी मन में ही आई है, फिर बढ़ना प्रारंभ हो रही है, वैसे कार्य करना प्रारंभ करेगा वो, कैन कैन प्रकार, झूठ से, छल से, चोरी से, धरोहर के रूप में रखी हुई किसी की भूली सब वस्तु को हड़पना चाहता है, लोभ के वशीभूत होकर के। तो फिर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान के, उसका पाप कर्म के उदय से उसका सारे परिवार का पुण्य क्षीण हो जाए, और परिवार भी धीरे धीरे क्षीणता की ओर, क्षीणता का कभी पुण्य क्षीण हो जाएगा।
तो परिवार यानी ऐसे कार्य करने, इससे तो कहना तात्पर्य भैया तुम सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर ही रहो, जो है जिसमें आनंद लो, तो तुम्हारा परिवार भी ऐश्वर्यशाली, धीरे धीरे पुण्य बढ़ेगा, उससे तो ऐश्वर्यशाली बनेगा, और उसकी जो आज सम्मान बना हुआ समाज में वो हमेशा उसका कायम रहेगा। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति होने से कि उसका सन्मान छूटा, उसकी संपत्ति और उसके अंदर लोगों के प्रति उसके अंदर सम्मान का भाव खत्म हो गया। अब सब लोग जानने लग गए इसकी दुष्ट प्रवृत्ति है, तो इसके कारण से उससे लोग बचने का प्रयास करेंगे, उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे, उसे घर में नहीं बुलाने का, क्योंकि अब इसकी प्रवृत्ति तो ले छीन के झपट के ज़बरदस्ती से जैसे तैसे इसके इन प्रकार धन चाहिए, तो हर जगह लोग उससे बचने का प्रयास करेंगे। इससे उनका परिवार की छीणता होगी, पुण्य की छीणता होगी, पाप कर्म का आश्रय होगा, जिससे उसकी स्वाभाविक दुर्गति होगी, तब तो होगी। इसी गति इसी पर्याय में ही उसे दुख होना प्रारंभ हो जाएगा। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं इसी निर्बलता के लिए, खलत्तम वर्धते तस्य परिवश्च नश्यति जुगुप्सा यस्य पापेभ्यो लोभम नैव करोति सा प्रवृत्तिस्तस्य भद्रस्य कुकर्मणि न जायते। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसके अंदर ये बुराई, जो पुरुष कह रहे बुराई से विमुख रहते हैं, मतलब ऐसी बुराई जिनके अंदर ना है और ना वो करना चाहते हैं और उससे दूर रहते हैं, ऐसी बुराइयों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहते अथवा रहते हैं, तो करे वे लोभ नहीं करते, लोभ नहीं करते। और जब लोभ नहीं करते हैं तो फिर क्या करते, और ना ही वे दुष्कर्मों की ओर ही अपनी प्रवृत्ति करते हैं। जो है जितना है उसी में संतुष्ट, आएगा तो ठीक है, अब जिसकी मान लो आए उसकी उतनी ही है, अपना व्यापार सुचारू रूप से कर रहा है, तो अब ये नहीं देखता पड़ोसी को ये इसका इतना बड़ा भवन बन गया, इसके यहाँ इतना धन दौलत है, इसके यहाँ ऐसे ऐसे वाहन हैं, हमारे पास नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ऐसी बुराई से वो विमुख रहते हैं, तो वो दूसरों को देख करके भी हीनता की भावना नहीं आती, हमारे पास जो है उसमें संतुष्टि, उसी में आनंद लेते हैं, वे ही सुखी रह सकते हैं। तो ऐसे लोभ भी नहीं करते, जितना है उतने में अपना जीवन आराम से जीते, और ना ही वे किसी दुष्कर्मों की ओर, वे ऐसा भाव नहीं बनाते कि हमें छल से, कपट से, मायाचारी से, दुष्कर्म करके, झूठ से, चोरी से, कुशील के माध्यम से, कैसे भी हिंसा के द्वारा एन कैन प्रकारेण वो धन को नहीं चाहते, ना जोड़ना चाहते हैं, ना लेना चाहती हैं। ऐसे दुष्कर्मों से ही वे दूर रहते हैं, उनकी दुश्मनों की ओर कोई प्रवृत्ति किसी प्रकार की नहीं होती है। कारण क्या है इसका, कि ऐसा वो सोचते ही नहीं, क्योंकि पाप पहले मन में आता है तब आचरण में आता है सब, इसलिए वो उससे, ऐसे लोग उससे दूर ही रहते हैं। आगे तीसरे काव्य साचर वन करे उसी के बारे में, स्थिर सौख्याय पश्चास्ति स्पृहा तस्य सुमेध सहा लोभो नत्यल्प भोगानाम पाप कर्मा विधायिनः। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य अन्य लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, जिनके भाव अन्य लोगों को सुखी देखने के रहते हैं, सब सुखी रहें, भावना बातें ऐसा स्वाभाविक ही है, सब सुखी रहेंगे तो कितना आनंद आएंगे। एक साथ बैठे, एक मेजॉरिटी में नहीं, एक साथ तीर्थ वंदना कर, एक साथ पूजा कर रहे हैं, एक साथ अनुष्ठान कर रहे हैं, सारी क्रिया तो इसलिए करें सब मनुष्य सभी लोग सुखी रहें और सभी को सुखी देखने की भावना रहती है, ऐसा चाहते हैं। तो कह रहे मालूम है वे छोटे मोटे सुखों का लोभ भी नहीं करते, छोटे मोटे सुखों का लोभ नहीं करते वे, और ना अनीति का ही काम करते, कोई ऐसा अनीति अन्याय का, ना पाप, ना झूठ, ना चोरी, ना छल कपट, मायाचारी, ये सारी चीज़ें नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर लोभ नहीं है, पाने की भावना नहीं है। इसलिए वे तो एक ही भावना चाहते हैं कि सभी लोग, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोसी हो, और चाहे वो यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले के भी, हमारे नगर के भी सभी लोग सुखी आनंद में, तो हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा नगर आनंद ही आनंद में रहे, शांति रहेगी। तो ऐसा चाहने वाले कभी भी ना अन्याय करते, ना नीति करते हैं, ना इस प्रकार के छोटे मोटे सुखों के लिए वे कभी भी ऐसे कार्य ना सोचते हैं, ना करते हैं। वो आराम की ज़िंदगी और खुश रहते हैं।
सुखी, सबको जो सुखी देखना चाहता है वो स्वयं सुखी रहता है। जो दूसरे की सुख की भावना पाता है अपने आप उसके लिए छप्पर फाड़ के उसे सुख मिलता है। इसलिए अपने बच्चों को कभी दरिद्र मत रखना, सबके लिए हमेशा यही सोचना सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, सब खुश रहें, सबके यहाँ खुशहाली ही हो। ऐसा सोच करके वे अपना पुण्य अपने आप वर्धित करते हैं। इंद्रियाणि वसे यस्य चित्ते चाति विशालता सोपयोगीति बुद्ध्या सा नान्य वस्तु जिघ्रच्छति। यहाँ चल कर हैं जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को बस में कर लिया है। अब जिन्हें पांचों इंद्रियों को बस में ही कर लिया है, फिर वे उनकी दृष्टि कैसी हो गई? अपने आप विशाल हो गई। पांचों इंद्रियों को बस में कंट्रोल कर लिया, स्पर्शन इंद्रिय को, रसना को, घ्राण को, चक्षु को और कर्ण को। तो फिर सवाल ये कह रहे हैं उनकी दृष्टि कैसी हो गई? विशाल हो गई। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, सबको कंट्रोल कर लिया, सबके लिए उनका सोचना होगा। उनकी दृष्टि कैसी हो गई? विशाल हो गई। वे यह कहकर दूसरे की वस्तुओं की भी कामना नहीं करते कि हमें ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए। दूसरे की लेना तो दूर रही, वो ये भी कामना नहीं करते कि मुझे ऐसा प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा, क्योंकि उन्हें इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया, कुछ चाहिए ही नहीं। जो है जैसा है उसी में आनंद की ज़िंदगी जी रहे। जो और करते रहते हैं वे कभी संतुष्ट, शांति नहीं रहती, ना उनके जीवन में कभी खुश रहते हैं वो, क्योंकि और में ही लगे रहते हैं। आज प्राप्त हुई, कल के लिए फिर सोचने लगे, आज ये लेके आए, कल के फिर सोचने लगे। वो अपनी वस्तु में संतुष्ट नहीं होते। वो एक मैं उदाहरण बताती हूँ ना, कभी कभी दो पड़ोसी थे और एक थोड़ा संपन्न था, एक थोड़ा गरीब था। तो आप स्वाभाविक ही संपन्न होगा, बहुत जल्दी संपन्न आके संपन्नता की वस्तु ले आएगा। तो वो गांव से आए थे, दोनों ही गांव से आए थे, गांव के पड़ोसी दोनों। आ करके उसने अपना मकान बनाया, इसने भी अपना मकान बनाया। उसने सबसे पहले उसने सोचा, गांव में तो बैलगाड़ी चलती थी, घोड़ा पे बैठता था, अब उसने यहाँ करके साइकिल खरीद ली। उस समय की बात है जब साइकिल ही बिरलों के यहाँ होती थी, अब तो मोटरसाइकिल ही साइकिल हो गई। तो वो साइकिल लेके आया तो ये सोचने लगा मुझे भी साइकिल लेना है। मुझे उसकी साइकिल देख करके मन में ये भाव बना था, मैं कब साइकिल खरीदूँ। अब उसके लिए उसने बहुत ओवरकम करने लगा। ओवरकम करके उसने साइकिल खरीदी और लाके अपने दरवाजे पे खड़ी कर दी कि अब मैं कल साइकिल पर बैठ कर के ही जाऊंगा, पड़ोसी को पता चलेगा कि इसने देखो साइकिल खरीद ली। और प्रातःकाल होता है, जब वो आता है साइकिल निकाल के बाहर तो देखता है पड़ोसी के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी है। तो उसकी कामना फिर बढ़ी। उसने क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया। इंद्रियां फैलती जा रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको संतुष्टि कभी नहीं मिली। साइकिल को भोग ही नहीं पाया, क्योंकि तब तक आनंद ही खत्म हो। कहाँ चाह रहा था मुझे साइकिल मिल जाए, मुझे साइकिल मिले, लेकिन जैसे ही साइकिल देखी मोटरसाइकिल के सामने, साइकिल फीकी हो गई। साइकिल का पूरा आनंद और घर से अंदर बाहर से अंदर चला गया और जा कर के सिर ठोक करके बैठ गया। जो आनंद लेने था साइकिल का उसे नहीं मिला और उसी दिन से फिर उसने ओवरकम करना प्रारंभ कर दिया। अब पड़ोसी की मोटरसाइकिल खड़ी हो गई, मुझे भी खरीदना है। तो फिर मोटरसाइकिल लिए उसने फिर ओवरकम मेहनत कर करके रात में दौड़ रहा है, दिन में दौड़ रहा है, धूप में भी दौड़ रहा है, ठंड में भी दौड़ रहा है, कैसे भी उसने फिर मेहनत करके और 6 महीने हुए तब उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। और मोटरसाइकिल लेकर के आया। अब जब लेके आया तभी से चिंतन करे, कल में मेरे द्वारे पर भी मोटरसाइकिल खड़ी होगी, तब पड़ोसी की समझ में आएगा। अब वो देख ही रहा है दूसरे को, अब उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे क्या लेना देना, वो तो अपना घर देख रहा है, अपना परिवार देख रहा है, अपना वाहन देख रहा है। इसके मन में ये चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल ही नहीं है। इसकी इंद्रियां आकांक्षाओं में ही दौड़ रही हैं, इसलिए इसको शांति नहीं मिल रही। वो संतुष्ट है, जो है उसमें आ गया सो ठीक है। लेकिन इसको दूसरे दिन जब ये मोटरसाइकिल खड़ा किया तब पता चल गया उसका बेटा बाहर से आया था,
ना उसका जॉब करके, और वो लगभग एक साल का जॉब करके आया था। तो उसने सोचा कि हम तो कैसो आराम से रहते हैं सिटियों में, हमारे पिताजी बेचारे गांव से आए हैं, कहाँ गाड़ी में और घोड़े पे बैठते रहे। अब उनका बुढ़ापा आया है तो उनके लिए 4 व्हीलर लेके, ये 4 व्हीलर लेकर के आया है। और देखा उसने उनके दरवाजे पर तो 4 व्हीलर खड़ी है। मोटरसाइकिल का पूरा आनंद जीरो हो गया। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा लोग कौन करते हैं जिनकी दृष्टि कैसी बनी रहती है, दूसरों को देखते रहते हैं, जिनकी इंद्रियाँ आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं, हर प्रकार वो अपने इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति में ही लगी रहती हैं, हर 4-5 इंद्रियाँ उनका विशाल ऐसी दृष्टि, जिनकी दृष्टि विशाल नहीं संकुचित रहती है और हमेशा दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देख करके मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे, जबकि अपनी क्षमता अपनी योग्यता के अनुसार चलना चाहिए। वे जिनकी दृष्टि विशाल सब सुखी रहें, सब आनंद बनाएं, हम पे हमारे पास जो है उसी में हम आनंद बनाएंगे। तो वे यह कह करके दूसरे की वस्तुओं की कभी कामना नहीं करते, मुझे ऐसा लेना है, मुझे भी ऐसा चाहिए, वो कभी इच्छा ही नहीं करते। तो कह रहे वो लोग ऐसे ओहो, हमें कितनी अपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं, जो है उसी में आनंद लेते हैं और वे सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। उनके अंदर कभी भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं आती ये चाहिए, वही लोभ का काम करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर जोड़ने में लगेगा। इसलिए श्रेष्ठ इन्हीं को माना जाता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके और जिनकी दृष्टि विशाल सबके प्रति उनकी अच्छी रहती है, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। यह कहकर वे दूसरों की भावना से किसी की वस्तु को, उसकी वस्तु को लेने का या अथवा उन जैसी वस्तु को प्राप्त करने का भी उनका कभी भाव नहीं रहता, ना कभी अपेक्षाएं रहती। तो वे स्वाभाविक है अपने जीवन में आनंद ही आनंद को प्राप्त करती हैं। किम तया क्रियते मत्या लोभे का क्रमते सदा बोधे नैव च किम तेन यद्दधाया ब्रह्मोद्धता। आचार्य भगवान कह रहे हैं वह बुद्धिमान और समझदार मन, जिसका मन और बुद्धि दोनों उसके समझदार हो गए हैं, वह किस काम का जो लालच में फंस जाता है। कह रहे वह बुद्धिमान और समझदार मन किस काम का, बहुत बुद्धि है, बहुत विवेक समझदार है, लेकिन फिर भी कहाँ जा कर के मन किस काम का, कह रहे वो मन है जो लालच में फंस गया, फिर लालच करने लगा तो उसको कभी शांति जो भी है, क्योंकि लालच बुरी बलाय कहा गई है। और लालच हमेशा किसको जन्म देता है, लोभ को जन्म देता है, तो फंस जाता है। और अविचार बिना विचारे ही कर्मों के लिए उतारू, किसके लिए, बिना विचारे की कामों के लिए उतारू हो जाता है करने के लिए। वह कभी भी ना सुख से जीता है, ना सुख से खाता है, ना सुख से पीता है, ना सुख से रहता है, ना चैन की नींद सोता है। इसलिए अगर तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास विवेक है, अगर तू समझदार है, तो फिर कभी भी लालच किसी प्रकार का, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति कभी लालच का भाव नहीं रखेगा, तो निश्चित ही वह अपने जीवन में सुख शांति से जीवन जी सकेगा। इसलिए आचार्य ने कहा है, क्योंकि लालच लोभ को जन्म देगा और फिर वो ही काम करने में लग जाएगा, तो उसके जीवन में कभी शांति, संतुष्टि और आनंद सब कुछ होते हुए भी वो निरंतर टेंशन में ही जिएगा, कितना भी होगा, क्योंकि फिर वो उसकी बुद्धि विवेक सब कुछ है, फिर भी फंस गया लालच में। अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, इसलिए ऐसा करना है। इसलिए ऐसे लोग कभी भी ना शांति का जीवन जीते, ना जीवन में सुखी रहते, ना चैन की नींद सोते हैं। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। शेष विषय आगे लेंगे।